जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर साल इसमें से 5 जो हम परिभाषा लेकर आए हैं ये महत्वपूर्ण है, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। हर साल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली परिभाषा है वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो अपने आयनों में टूट जाते हैं उनसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब वैद्युत अपघट्य होते क्या हैं? तो जैसे NaCl है, यह एक वैद्युत अपघट्य है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो यह जो है Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। यही क्रिया जो होती है वैद्युत अपघट्य कहलाती है। यही आपको जो एक रिएक्शन आप लिख देंगे, आपकी जो वैद्युत अपघट्य की परिभाषा बन जाएगी। अब दूसरी परिभाषा है वैद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो वैद्युत चालकता क्या है? वैद्युत चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए जो परिभाषा है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ये परिभाषा हो जाती है वैद्युत चालकता। अब यहाँ पर अगर पूछ ले कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको उठा के यहाँ पर ले आए और R को वहाँ पहुँचा दे तो इसमें हो जाएगी कि वैद्युत चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह जो ये परिभाषा बन जाएगी, इसमें 2 परिभाषाएं बन जाएंगी, वैद्युत चालकता की भी और प्रतिरोध की भी। तो ये 2 परिभाषाएं इसमें बन जाएंगी। और अगली परिभाषा है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो ये विशिष्ट चालकता को हम K यानी कप्पा, जो K की तरह आप लोगों को दिख रहा है, इसको कप्पा पढ़ते हैं। ये कप्पा पढ़ा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम कैसे जो प्रदर्शित करते हैं, तो रो जो होता है कुछ इस तरह बनता है। P की भांति जो होता है उसको थोड़ा जो है लिटा दीजिए, ये जो होता है रो, इसको पढ़ा जाता है। तो रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये हो गई विशिष्ट चालकता की परिभाषा। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं आप इसको बता भी सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है, नेक्स्ट परिभाषा है मोलर चालकता किसे कहते हैं। तो मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। विशिष्ट चालकता, यहाँ पर विशिष्ट चालकता तथा मोलरता के अनुपात को मोलर चालकता कहते हैं। कि इसमें क्या कह रहा है? विशिष्ट चालकता यानी कप्पा और मोलरता को क्या प्रदर्शित करते हैं? जो है कैपिटल M से मोलरता को प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता तथा मोलरता के अनुपात को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं, यानी लैम्डा m। और यहाँ पर इसके बाद में जो बचे, यहाँ पर आप लोगों को 1000 से यहाँ पर गुणा कर देना है। इतना ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा बन जाती है मोलर चालकता की। ये मोलर चालकता की परिभाषा बन गई। अब जो है लास्ट परिभाषा बची है, लास्ट जो है तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तो तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है? विशिष्ट चालकता तथा नॉर्मलता के अनुपात को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा यानी K कप्पा तथा नॉर्मलता हो जाएगा के अनुपात को जो है हम यहाँ पर इसको 1000 से गुणा करना पड़ता है और इसके अनुपात को नॉर्मलता, विशिष्ट चालकता तथा नॉर्मलता के अनुपात को लैम्डा EQ यानी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इतना जो है ये तुल्यांकी चालकता की परिभाषा बन जाती है। बस आप लोगों को बस थोड़ा ध्यान रखना है
कि किसको हम जो है काहे से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को इतना ही नहीं पता होगा कि तुल्यांकी चालकता को काहे से प्रदर्शित करते हैं, मोलर चालकता को काहे से प्रदर्शित करते हैं। बस आपको जो है इनके काहे से डोनेट करते हैं इतना ध्यान रखिए, आपकी जो परिभाषा चुटकियों में बन जाएगी। बस ये जो है फार्मूले थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपकी परिभाषा ऑटोमेटिक बन जाएगी। इतना जो है आई होप आप लोगों को ये पांचों डेफिनेशन अच्छी ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।